गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सारे? स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न प्रो में। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्न प्रो। तो आइए, जैसे कि हम अपनी हमेशा की तरह एन लेक्चर समरी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम आज ज्योग्राफी एन क्लास 6 का चैप्टर 4 दैट इज़ मैप्स कवर करेंगे। मानचित्र हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब मेरे बारे में जानते हैं। इट इज़ बी अबाउट मी, रमन शर्मा। आई एम हैविंग 4 years of experience in teaching, MA and MPhil, economics and B.Ed. I am CTET and STET qualified। तो आइए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी आपकी NCERT समरी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर, वो आपको ईजिली आप इसको समराइज़ कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, IAS हो, HS हो, सभी के लिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकें और आपको पूरी की पूरी NCERT ना पढ़नी पड़े। सिर्फ आप लोग यही नोट्स कैरी फॉरवर्ड करें और इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। आइए इसी विषय के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 दैट इज़ अर्थ इन सोलर सिस्टम, मोशंस ऑफ अर्थ और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, इन सब के बारे में हमने जाना था और काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक इस चीज़ की स्टडी की थी। देखिए, मेरा एम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ वही पॉइंट्स मिलें इस वीडियो के थ्रू जिसमें आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ पढ़ने पड़ें और आप इजीली उसको रिवाइज़ कर पाएँ। और मैंने सिर्फ वही पॉइंट NCERT से एज इट इज़ कैरी ऑन करे हैं, बट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी थे जो आपके ज़्यादा काम के नहीं थे। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से कैरी फॉरवर्ड किए हैं। उन्हीं पॉइंट्स को आप पढ़ कर जाएँ और ताकि आपको पूरी की पूरी NCERT हर एक पेज को, हर एक लाइन को ना देखना पड़े, सिर्फ आप इन्हीं पॉइंट्स को लेकर अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 मैप्स। मैप्स आपने स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत जगह यूज़ करे होंगे, मगर उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं हो पाती कि मैप होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैप्स होते क्या हैं। तो अगर मैं मैप्स को डिफाइन करूं अकॉर्डिंग टू NCERT, तो मैप क्या होता है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि दोबारा दिखाता हो, एक रिप्रेजेंट करता हो, एक रिप्रेजेंटेशन है जो, या अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, या एक आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है। ड्राइंग आप सब समझते हैं, ड्राइंग है अर्थ सरफेस की, और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, या ये वो पार्ट है जो एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, एक चपटे सरफेस पे बनाया जाता है स्केल के हिसाब से। तो आपके सामने 3 डेफिनेशन मैप की आ गई। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, मैप एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस की, और ये एक पार्ट है जिसे एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता हो अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब आप देखिए, जो ये स्केल है इसकी डेफिनेशन आपको ज्योग्राफी में हर जगह देखने को मिलती है, मगर हमें क्लियर नहीं हो पाता ये स्केल आखिर चीज़ क्या है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्केल क्या है? मैप स्केल रेफर्स टू द रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैप स्केल क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? डिस्टेंस ऑन अ मैप, मैप में जो दूरी है उसके बीच में, और कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और असली में धरती पर उस जगह का कितना डिस्टेंस उसके बीच में आ रहा है, उसका एक रिलेशनशिप दिखाता है। आपको अगर मैं इसका एग्जांपल देकर समझाऊं, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। मान लीजिए मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वो हिमाचल प्रदेश है। मान लीजिए ये हिमाचल का कोई HP का कोई पॉइंट B है, हिमाचल का कोई पॉइंट B है, और मान लीजिए पॉइंट B एक HP के एक पॉइंट A से आपको पॉइंट B पे जाना है, और उस पॉइंट A और B के जो बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में आप एक मैप ड्रॉ करें, तो क्या आप उस 500 किलोमीटर को पूरा का पूरा दिखा पाएंगे? ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। इस
मैप को, क्योंकि मैप हमारा बहुत छोटा होता है, इस मैप में उसको दिखाने के लिए हम स्केल को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दिया हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑन अ 1 स्केल मैप 1 सेंटीमीटर और ऑन द मैप इक्वल्स 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप को सिर्फ 1 किलोमीटर के बराबर मान लिया जाता है, ताकि पूरा का पूरा 1 किलोमीटर ना खींचना पड़े। तो अगर वहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा रहेगा मैप के ऊपर, तो आपको 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड आप समझ जाएंगे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। तो ये जो पार्ट था आपको मैंने बताया डेफिनेशन, हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम आपके बैंक आईएएस एचएएस में नहीं आता है इतना ज़्यादा, मगर आपको हाँ नॉलेज पर्पज़ के लिए इस पॉइंट को जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से इस पॉइंट को वहाँ से पिकअप कर लिया है कि स्केल को हम कैसे यूज़ करते हैं या स्केल का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैप, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके एग्ज़ाम में कि मैप्स के टाइप्स कितने होते हैं। और उसमें आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको एग्ज़ाम में दे देगा प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन। प्लेन्स, रिवर, ओशियंस, ये किस टाइप का मैप है? तो ये फिज़िकल मैप कहते हैं इनको। तो जो फर्स्ट टाइप है मैप का वो है फिजिकल मैप। तो आइए जानते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस। मैप वो मैप जो हमारे प्राकृतिक फीचर्स को दिखाता है अर्थ के, धरती में पहाड़ कैसे हैं, प्लेट्यूड्स यानी कि पठार, प्लेन्स आप जानते हैं, रिवर्स नदियाँ, ओशियंस सागर महासागर, ये कैसे किस तरह से दिखाई देते हैं, इसको हम फिज़िकल मैप्स कहते हैं या रिलीफ मैप्स भी इनको कहा जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, जो सेकंड टाइप ऑफ मैप्स होते हैं वो हमारे होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप्स यानी कि आपको हिंदी में बोलो तो राजनीतिक मानचित्र जिसको आप बोलते हैं। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, जो हमारे टाउन, शहर, गांव, इन सबको दिखाता है। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के स्टेट्स को दिखाता है, राज्यों को दिखाता है, बाउंड्रीज को दिखाता है, उसको हम पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक मानचित्र भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे आपके टाइप्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप्स। अब कुछ एक मैप ऐसे होते हैं, कुछ एक मानचित्र ऐसे होते हैं जो रोड्स, रेनफॉल्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़, उनको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। अब देखिए, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक, कि एक शहर है, उस शहर में रोड का जाल कैसा है, सड़कों का जाल कैसा है। एक शहर है, एक राज्य है, उसमें रेनफॉल कितनी होती है, बारिश कितनी होती है, इसलिए इनको थीमेटिक मैप्स बोला जाता है। पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स में ये आपको अंतर, डिफरेंस दिखाई देता है। आगे देखेंगे, सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द मैप्स। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, देयर आर कंपोनेंट्स मैप। मैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मैप किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? डिस्टेंस से मिलकर बना होता है, दूरी से मिलकर, डायरेक्शन से, दिशा से मिलकर, और सिंबल से यानी कि चिन्हों से मिलकर मैप एक बना होता है। डिस्टेंस देखिए, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। मैप्स एक तरह की ड्राइंग होती है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एक शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ के पन्ने पर उतार देती है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्किल्स, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्किल्स को कम करने के लिए भी बनाया जाता है। When a small distance on a paper represent a large distance on the ground। अब छोटा सा जो डिस्टेंस रहेगा एक पेपर के ऊपर, मान लीजिए आपने मान लीजिए ये कागज़ है, इस कागज़ पे आपने कोई एक मैप बनाया। इस पर अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी को, अगर छोटे से डिस्टेंस को अगर आप 1 सेंटीमीटर मान लीजिए लिख देंगे, तो यानी कि आप नीचे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर मान लो 1 किलोमीटर के बराबर माना जाए, तो जो पढ़ने वाला होगा वो 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर मानेगा, क्योंकि आप 1 किलोमीटर को पूरे के पूरे मैप में नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको स्केल्स का यूज़ करना पड़ता है। सो स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल रेशियो है असली दूरी का ग्राउंड के ऊपर और डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, जितना मैप में दिखाया जाता है, और मैप में जितना दिखाया जाता है उसकी दूरी और असली में जितनी धरती पर उस पॉइंट की दूरी रहेगी उसको स्केल आपका दिखाता है। इसलिए आपको स्केल यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखें, लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। जब हम बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को, देशों को
एक पेपर पे दिखाते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा मैप यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल मैप। वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम, स्मॉल स्केल मैप, छोटे स्केल का मैप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में दिखा दिया जाता है। इससे पहले आपको बताया मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, वो दूसरे स्केल मैप्स के लिए होता है। मगर मान लीजिए आपको बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज़ को दिखाना हो एक पेपर के ऊपर, तो वहाँ पर स्मॉल स्केल मैप का यूज़ किया जाता है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर मान लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको यूपी में कोई एक ज़िला, कोई गांव दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। इसको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं ग्राउंड के ऊपर। हालांकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, मगर आपकी नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर डाउट हो स्टिल अभी तक के टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। डायरेक्शन आप सभी जानते हैं, हमारे पास बेसिकली 4 डायरेक्शन हम वैसे मेजरली बोलते हैं। डेट इज़ नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं ईस्ट। ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, आपको पता ही होंगी। इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल। इकोनॉमिक्स में मैं वैसे पीएचडी इकोनॉमिक्स की टीचिंग भी करता हूँ, मतलब मेरा सब्जेक्ट वैसे मेनली इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सिविक्स है। तो आपको बता दूँ, कार्डिनल का मतलब होता है जिसको हम नंबर्स में नाप पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनको हम कार्डिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल। तो इसके अलावा इन 4 डायरेक्शंस के अलावा बहुत सारी और डायरेक्शंस भी हम होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मैं इसके बीच में एक लाइन मार दूं बीच में से, तो अगर ये जो डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन आपकी रहेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और जो इसके बाद जो डायरेक्शन रहेगी, अगर ये जो डायरेक्शन रहेगी, ये आपकी डायरेक्शन रहेगी साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी, राइट। और अगर मैं इसके बीच में से एक और लाइन यहाँ से मार दूँ, खींच देता हूँ, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी, वो डायरेक्शन बनेगी आपकी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी। और अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन यहाँ को मार दूँ, तो यहाँ बनेगी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूर्वी। तो इसी तरह से आप अपनी डायरेक्शंस को ईजिली, क्योंकि आपको रीजनिंग में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डायरेक्शंस को इस तरह से ईजिली भी याद कर सकते हैं। तो मैप्स की वजह से क्या होता है, हमें डायरेक्शंस का, हमें दिशाओं का अच्छा ज्ञान हो जाता है। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, यानी कि पूरे विश्व में लोग मैप को, यूनिवर्सल क्या होता है, जो कहीं भी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में समझा जा सके, जो हर एक देश में एक समान हो, हर एक समय काल में एक समान हो, हर एक टाइम फ्रेम में एक समान हो, उसको हम यूनिवर्सल कह देते हैं। तो मैप की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। और इनके सिंबल्स होते हैं, इनके चिन्ह होते हैं, इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। इन सिंबल्स के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि मैप्स में क्या चीज़ क्या दिखाई दे जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई घर है, तो हमने घर को इस तरह से दिखा दिया, इसको हम सिंबल्स बोल देते हैं। हम मैप्स में बहुत सारे कलर्स को भी यूज़ करते हैं। ब्लू कलर पानी के लिए, ब्लू कलर पानी के लिए, और ब्राउन कलर माउंटेन के लिए, येलो कलर प्लेट्यू यानी कि पठार के लिए, और ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि कौन कौन सा कलर किस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख लीजिए, ब्लू कलर पानी के लिए, ब्राउन कलर यानी कि भूरा कलर माउंटेन के लिए, येलो कलर प्लेट्यू के लिए, पठार के लिए, और ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्केच। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। देखिए, ड्राइंग तो ऐसी होती है कि हम देख के या किसी की हेल्प लेके हम बनाते हैं, बट जो स्केच होता है वो हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त पे बेस होती है। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, जो कोई हमने चीज़ देखी, और मैं आपको बोलूँ कि आप उत्तर प्रदेश घूमने गए और आपने कोई एक जगह देखी, और आपको बताऊँ कि आप उसका स्केच बनाइए, इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसको देखा, दिमाग में बिठाया, याद किया, ऑब्जर्व किया, और आपने उसका एक स्केच बनाया। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड टू ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। और कई बार हमें कच्ची सी रफ सी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है किसी एरिया को दिखाने के लिए, प्लेसेस के ऊपर, ये आपके समझने के लिए। अब ये जो लास्ट पैरा है, इसका मतलब है प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। प्लान का मतलब क्या होता है? एक ड्राइंग होती है जो एक छोटे से एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाती है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक लार्ज स्केल मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम। बट कई बार क्या होता है,
हमें लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई एक कमरे की देखनी होती है, उसको तो हम मैप पे नहीं दिखा सकते। मैप पे तो हमें कोई दूसरी चीज़ दिखानी होती है, बड़ी बड़ी चीज़ दिखानी होती है, हम कमरे की लंबाई चौड़ाई तो नहीं दिखा पाते। इसलिए हम वहाँ पर जो ड्राइंग बनाते हैं ड्रॉन टू स्केल, उसको हम एक प्लान बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान। तो हालांकि इस चैप्टर में से आपके 2-3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे, जैसे कि ये स्केच, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से कलर से हम क्या क्या दिखाया जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन बन सकता है कि सॉरी, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्केच किस पे बेस्ड होता है, स्केच का किस पे बेस्ड होता है, ये मेमोरी पे आपका बेस्ड होता है। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था कि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कलर से क्या क्या दिखाया जाता है। ब्राउन कलर माउंटेन बड़ा कॉमन है, ये सब कुछ जानते होंगे, पर हाँ येलो कलर प्लेट्यू के लिए दिखाया जाता है, ये बहुत कम बच्चे जानते होंगे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्लेट्यू के लिए कौन सा कलर, किस प्लेट्यू को किस कलर से दिखाया जाता है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन थीमेटिक मैप से बन सकता है कि आपको एग्जांपल दे देंगे कि सपोज़ रोड मैप लिख दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये कौन से टाइप का मैप है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा ये थीमेटिक मैप है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक आपको लिख देंगे विलेज, तो ये कौन सा मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है जो बाउंड्रीज वगैरह को दिखाता है। तो देखा आपने, इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी NCERT, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, क्लास 6 to 12, ऐसे ही, ये देखिए मैंने ये तो 30 पेजेस में हार्डली समराइज़ कर दी है। और ऐसे सारी NCERT, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, जितना भी आपका पार्ट है, इकोनॉमिक्स, वो सारा मैंने ऐसे ही समराइज्ड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल कराया है। तो इसलिए ताकि आपको इजी तरीका रहे, आपको पूरी के पूरे पेजेस ना पलटने पड़े, पन्ने ना पलटने पड़े, और आपको आपके सामने पूरा देखिए रिटर्न फॉर्म में, बहुत ही साफ फॉर्म में आपको पूरा का पूरा समराइज्ड फॉर्म, बहुत ही सारांश रूप में आपको NCERT के पेजेस की समरी मिल जाती है। तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने के अलावा हर टॉपिक्स में से जो जो ज़रूरी है सिर्फ वही पढ़ कर जाना पड़े। यही मेरा एम है इसी NCERT सीरीज़ को शुरू करने के लिए। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चाहे आप कहीं भी रहते हो, और इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आपके डाउट्स का मुझे वेट रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से डाउट्स रहे, और मैं उन डाउट्स को पूरा हमेशा आपको रिप्लाई करता रहूँगा और क्लियर करता रहूँगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो थैंक यू, इट्स मी साइनिंग ऑफ, इट्स मी रमन शर्मा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।